पृथ्वीराज के जीवन का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय उनकी प्रेम कहानी से जुड़ा है। कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज के चचेरे भाई थे, से उनका राजनीतिक शत्रुता का रिश्ता था। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच सत्ता को लेकर लगातार संघर्ष होते रहते थे, लेकिन इन सब के बीच जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता के मन में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता और उनकी कहानियां सुनकर बचपन से ही उनके प्रति एक गहरा प्रेम महसूस किया था। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता और गुणों के बारे में सुनकर प्रभावित हुए थे। दोनों के बीच यह प्रेम एक रहस्यमयी तरीके से पनपा, जबकि उनके परिवारों के बीच शत्रुता थी। जयचंद को जब इस प्रेम का आभास हुआ तो वह इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उसने भारत के सभी प्रमुख राजाओं को बुलाया, लेकिन उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर उसे अपने दरबार के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। यह पृथ्वीराज के लिए एक अपमानजनक चाल थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह चाल उल्टी पड़ने वाली थी। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने माला उठाई और सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए सीधे पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में माला डाल दी। ये देखते ही जयचंद क्रोधित हो उठा, लेकिन इसी समय असली रोमांचक मोड़ आया। पृथ्वीराज ने गुप्त रूप से पहले ही स्वयंवर में प्रवेश कर लिया था। वे अपने साथियों के साथ वहां छिपे हुए थे और जैसे ही संयोगिता ने माला डाली, पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और वहां से निकल भागे। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। जयचंद और बाकी सभी राजा स्तब्ध रह गए कि कैसे पृथ्वीराज ने इतनी हिम्मत दिखाई और अपने प्रेम को हासिल करने के लिए जयचंद के दुश्मन होने के बावजूद उसकी बेटी को भगा ले गए।